बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। कहते हैं राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मधुओं को छोड़ विचार कर देखो कि देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदरी जैसे स्त्री लगती है, वैसे राम नाम बोलने से हमारा मन, शरीर और दिमाग शोभायमान होता है, हमारे चित्त को शोभा बढ़ती है। राम नाम कहे बिना हमारा शरीर शोभायमान नहीं होता। राम प्रभु कहते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उनकी नाव भगवान जरूर पार करते हैं। कहते हैं भगवान रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है, तभी हमारे रिश्ते चलते हैं। भगवान कहते हैं कि संतुष्ट जीवन जीने के लिए, जब सुंदर सा दृष्टांत है, गांव में व्यक्ति था जिसका एक छोटा सा घर था। वो बस आज में जीने जितना कमाता था, उसे कल का कोई भय न था। उसकी ईश्वर में अपार भक्ति थी। उसका मानना था कि ईश्वर जो करता है भले के लिए करता है। उसके चेहरे पर ये शांति के भाव देखकर कई लोगों को उस पर क्रोध आ जाता था। सच तो ये था कि लोग उससे जलते थे। आज के समय में कोई किसी को इतना संतुष्ट देखकर जलता है, पर वो व्यक्ति सभी को सिखाता था कि ईश्वर में विश्वास रखें, वो ही करता है, अच्छे के लिए करता है। एक ही गांव में एक बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस गई और कट गई। वो बहुत रोया। पास के दरवाजे में जाकर उसकी मलहम पट्टी की गई, लेकिन उसकी आधी उंगली को नहीं जोड़ा जा सका। उसकी माँ बहुत रो रही थी, उसके पिता भी दुखी थे। तभी तो संतुष्ट व्यक्ति वहाँ गुजरा। उसने पूरी बात सुनकर बच्चे व उसके माता पिता को समझाया और कहा, भगवान में विश्वास रखो, जो करता है अच्छे के लिए करता है। और गांव के लोगों को गुस्सा आ गया, हमारे बच्चे की उंगली कट गई, इसमें तुम्हें और तुम्हारे भगवान को क्या अच्छा दिख रहा है। वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, देखो सज्जन, वक्त तुम्हें सब बताएगा, और वहाँ से चला गया। 6 महीने के बाद गांव में कुछ अंधविश्वासी जंगली लोगों की टोली के कारण भय उत्पन्न हो गया। लोग हर एक गांव में एक बच्चे को ले जाते और उसकी बलि देते। उनका मानना था कि जिसकी खुशहाली आती है, अब इस गांव की बारी है। वे लोग उस बच्चे को उठाकर बलि देने के लिए ले जाते। जिसकी छोटी उंगली कट गई थी, उसकी माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। उस पर उन लोगों ने एक सुनी नहीं। उनके अनुसार जिसकी बलि दी जाती है वो शहीद माना जाता है। जब उस बच्चे को बलि के लिए तैयार किया गया, तब उस टोली के मुखिया ने देखा कि बच्चे की एक उंगली कटी हुई है। इस तरह उन लोगों ने इस बच्चे को छोड़ दिया और कहा वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था। बच्चा सही सलामत पर पहुँचाया गया। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी तो संतुष्ट व्यक्ति आया। बच्चे के माँ बाप ने उसके हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम सही थे, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। इससे हमें अनुभव क्या हुआ, हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि ऐसा नहीं कि अंधविश्वासी, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटी है तो उसमें भगवान के पीछे कोई राज जरूर है। कहते भगवान जो करता है वो अच्छा करता। भगवान सदा हमारे हित की सोचता है। अगर उसकी एक उंगली न कटी होती तो उसकी बलि दे दी जाती, और वो सही, उसकी एक उंगली छोटी होने के कारण वो बच गया, माता पिता के पास वापस कर दिया गया। तभी तो बड़ा सुंदर सा दृष्टांत गौतम बुद्ध जी का। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, आप बड़े होकर भी नीचे क्यों बैठते हो? गौतम बुद्ध ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और कहा, क्योंकि नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। जिसके मन में श्री राम है, भाग्य में उसके वैकुंठ धाम है। उसके चरणों में जिसने जीवन वार किया है, संसार में उसका कल्याण ही कल्याण है। जब मेघनाथ की माँ ने कहा, बेटा भगवान की शरण में चले जाओ, उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा, सोचो। मेघनाथ ने खूबसूरत देके बोला, सोचो, अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ना मेरे लिए। मैंने स्वयं राम भगवान से ही सीखा। जब मेघनाथ लड़ने गया तो बोला, पिता और माता के लिए सब कुछ छोड़ना मैंने प्रभु श्री राम से सीखा है। मुझे मालूम है मेरी हार होगी, लेकिन राम से ही सीखा है कि
राम देखो वनवास आ गए अपने पिता के वचन पे, तो हमें भी अपने पिता के वचन पे चलना है। कहते हैं जिस समय श्री राम जी वनवास से आने के बाद राज्याभिषेक का समय था, उस समय लक्ष्मण क्यों हंसे? तो भारतीय विचारों के अनुसार जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण रोते रहे और वे केवल तब चुप हुए जब उन्हें राम के पास रखा गया। उस दिन के बाद उन्होंने राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा दोनों के साथ में की और वनवास में भी लक्ष्मण के राम का साथ दिया। राम के प्रति लक्ष्मण इतने निष्ठावान थे कि वे अपनी पत्नी को भी अपने साथ वनवास नहीं ले गए। उन्होंने लगातार 14 साल तक सोने में भी इनकार कर दिया ताकि वे दिन रात अपने भाई भाभी की सेवा कर सकें। सीता की तरह उर्मिला भी वनवास में अपने पति का साथ देना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने इनकार कर दिया। इसमें ऐसा न करने की विनती की कि मैं भैया राम और भाभी सीता की देखभाल में इतना व्यस्त रहूँगा कि आपकी देखभाल नहीं कर पाऊँगा। यदि आप महल में रहोगी तो मुझे आपकी भलाई के बारे में अपराध बोध था या चिंता महसूस नहीं होगी जिससे मुझे मदद मिलेगी। इसलिए उर्मिला अनिच्छा से महल में रुक गईं। वन में पहली रात लक्ष्मण ने जागकर राम और सीता की रक्षा की। तब नींद की देवी निंद्रा उनके सामने प्रस्तुत हुई। लक्ष्मण ने देवी से उन्हें 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की विनती की ताकि वे दिन रात अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। भाई के प्रति लक्ष्मण की भक्ति से प्रभावित होकर देवी मान गई, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार लक्ष्मण के हिस्से की नींद का बोझ किसी को तो उठाना आवश्यक था। इस पर लक्ष्मण बोले, मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाकर उसे इस स्थिति के बारे में अवगत करें। निद्रा उर्मिला से मिली। उर्मिला ने सिर झुकाकर उनसे कहा, मुझे मेरे पति के हिस्से की नींद 14 साल तक दे दीजिए ताकि वे बिना थके पूरे समय तक जाग सकें। इस प्रकार उर्मिला 14 साल तक दिन रात सोती रहीं, जबकि उनके पति अपने भाई और भाभी की सेवा में करते रहे। उर्मिला की ये कहानी वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन उसे खासकर दक्षिण भारत की राम कथाओं में प्रस्तुत किया गया। ये और भी दिलचस्प है कि हमें याद आता है कि भारत में रामायण की परंपरा कितनी विशाल और कल्पनाशील है। रावण को हराने के बाद राम सीता को लेकर अयोध्या लौट आते हैं। फिर राम के राज्याभिषेक के समय निकट आता है। जब मंत्र उच्चारण होते हैं और राम के सामने मुकुट लाया जाता है, तब लक्ष्मण हंसने लगते हैं। इससे हर कोई चौंक जाता है। हर कोई सोचने लगता है कि लक्ष्मण आखिर किसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर कोई अपने जीवन के लिए हर किसी न किसी के कर्मों को याद करता है और उसे लगता है कि लक्ष्मण शायद उन पर हंस रहे हैं। अतः कोई दरबारी लक्ष्मण से उनकी हंसने की वजह पूछ लेता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, मैंने पिछले 14 सालों से इस क्षण की प्रतीक्षा की है। अब राम राज करने जा रहे हैं, तो नींद की देवी निंद्रा 14 साल पहले के लिए समझौते की बात दिला रही हैं और मांग कर रही हैं कि मैं इसी क्षण को सो जाऊं और उर्मिला को उठने दो। मुझे स्थिति की विडंबना आनंददायक लग रही है। तो लक्ष्मण सो जाते हैं।
उर्मिला जग जाती है। राम को राज मुकुट पहनाया जाता है और तभी चैन की सांस लक्ष्मण लेते। इसीलिए लक्ष्मण हंसे थे कि आज उन्होंने चैन की सांस ली थी कि अब मैं 14 वर्ष के बाद राम जी प्रभु घर आए हैं और इनका राज्याभिषेक हो रहा है, दीपावली मनाई जा रही है। इसीलिए लक्ष्मण हंसे थे कि आज मैं चैन से सोऊंगा और आज उर्मिला जगेंगी। भगवान शिव ने कहा, मैं निरंतर राम नाम के पवित्र नाम का जप करता हूँ और इस दिव्य ध्वनि से आनंद लेता हूँ। रामचंद्र का ये पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर पवित्र नामों को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य के बराबर है। तभी तो कहते हैं राम नाम का हिंदुओं में बहुत महत्व है। राम उठत राम चलत राम शाम भोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है, राम रात्रि राम दिवस राम स्वप्न शयन है, राम काल राम कला राम मास अयन है, राम शब्द राम अर्थ रामई परमार्थ है, राम कर्म राम भाग्य रामई पुरुषार्थ है, राम स्नेह राम राग रामई अनुराग है, राम कली राम कुसुम रामई पराग है, राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है, राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म रामई आराध्य है। कागज की नैया है राम के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे, कागज की नैया है राम के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे, कागज की नैया है राम के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में रामा जी बैठे, उस नैया में रामा जी बैठे, रामा जी बैठे संग लक्ष्मण जी बैठे, रामा जी बैठे संग लक्ष्मण भी बैठे, सीता भी बैठी है राम के साथ, अरे सीता भी बैठी है राम के साथ, अरे चली जा रही है किनारे किनारे, सीता भी बैठी है राम के साथ, अरे चली जा रही है किनारे किनारे, कागज की नैया है राम के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में ब्रह्मा जी बैठे, उस नैया में ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी बैठे संग नारद भी बैठे, ब्रह्मा जी बैठे संग नारद जी बैठे, ब्रह्माणी भी बैठी है राम के साथ, अरे ब्रह्माणी भी बैठी है राम के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे, ली जा रही है किनारे किनारे, कागज की नैया है राम के साथ, अरे चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में विष्णु जी बैठे, उस नैया में विष्णु जी बैठे, विष्णु जी बैठे गरुण जी भी बैठे, विष्णु जी बैठे गरुण जी भी बैठे, लक्ष्मी जी बैठी है राम के साथ, अरे लक्ष्मी भी बैठी है राम के साथ, अरे चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे, कागज की नैया है राम के सहारे
चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में भोले जी बैठे, उस नैया में भोले जी बैठे, भोले जी बैठे संगे नंदी जी बैठे, भोले जी बैठे संगे नंदी जी बैठे। गौरा भी बैठी है राम के साथ, अरे गौरा जी बैठी है राम के साथ, अरे चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। अरे कागज की नैया है राम के साथ, अरे कागज की नैया है राम के साथ, अरे चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में कृष्णा जी बैठे, उस नैया में श्यामा जी बैठे, श्यामा जी बैठे संग राधा जी बैठी, श्यामा जी बैठे संग रुक्मणी भी बैठी, रुक्मणी भी बैठी संग राधा भी बैठी, राधा जी बैठी है राम के साथ, अरे राधा जी बैठी है राम के साथ, अरे चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। कागज की नैया है राम के साथ, अरे कागज की नैया प्रभु राम के सहारे, चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे, चल जा रही है किनारे किनारे। प्रभु राम भगवान की जय।